हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, स्टार्ट किए थे बहुपद। और बहुपद में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में आपका क्या था कि करना क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक बहुपद दिया था, उसका शून्यक निकालना था। और शून्यक निकालने के बाद उसमें जांच करना था कि क्या गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध जांच करना था कि क्या शून्यक सही है कि नहीं, जो निकाले शून्यक वो सही है कि नहीं। तो जांच किए थे, हम लोग सीख गए थे। आइए चलिए पिछले लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी एक बार और रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज 2.2 से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है। अब ये भी बता देना कि 4 नंबर क्वेश्चन कौन पूछेगा, एकदम यही 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, मेरा वादा है। देखिए जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऑब्जेक्टिव मान दे दिया आपका 7x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। कहेगा ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कहेगा इसमें शून्यकों का योगफल कितना होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब बी के जगह कितना है 4 है, तो -4/, ए के जगह कितना है 7 है। एक बार और बता दे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप चाहे दे सकते हैं, नहीं दे सकते चले। तो देखिए ए के जगह कितना है 7 है, बी के जगह कितना है 4 है, और सी के जगह कितना है 7 है। हम लोग क्या निकालना था इस क्वेश्चन में क्या देखना था अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। अब b के जगह कितना है 4 है और माइनस है तो माइनस लगा दिए, ए के जगह कितना है 7 है तो 1 हो गया। देखिए आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पे यही क्वेश्चन है तो क्या करेगा 7x² -4x -7 इक्वल टू 0 ऐसे दे सकता है। अब पूछेगा यहाँ पर शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल यही होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या होगा -b/a, तो -b/a। अब देखिए b के जब पहले से -b है तो माइनस को लगा देंगे, b के जब कितना है -4 है। याद रखिएगा जो अचर है उसके आगे वाले जो साइन लगा है उसको लेकर चलिएगा, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं है, माइनस है तो 100% लेके चलेंगे तो चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 लिखेंगे, -4/a, के जब कितना 7 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 4/7 यह आपका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में आंसर ये भी देगा कि -4/7, तो आप लोग गलती ना कीजिएगा प्लीज। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन आएगा, यही दो सेम क्वेश्चन आएगा, टाइप बता रहे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यही रहेगा क्वेश्चन, और देखिए क्या करेगा पूछेगा, यही क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a। ये 2 पॉइंट्स था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल याद करना काफी जरूरी था। ये शून्यकों का गुणनफल है, इसका मतलब यहाँ गुणा चिन्ह, तो c/a होता है। अब c की जगह कितना है 7 है, c की जगह कितना है 7 है, तो 7/a, ए की जगह कितना 7 है, काट देंगे कितना हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर 1 आएगा, तो ऑप्शन में आपका 1 दिया आएगा, आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू जो चेंज करता है ए बी सी का वैल्यू चेंज कर देगा तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं। अब देखिए यही पे क्या करता है अल्फा इंटू बीटा, इसी क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a, तो c/a होता है c/, अब c की जगह कितना है इसमें -7 है, कितना है -7 है, तो -7, और a की जगह कितना है 7 है, तो 7 काटेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम 100% वादा है कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछेंगे आपको मीडियम में, एकदम 2 नंबर एकदम पूछेंगे। इसी में से 4 जो बताए हैं इसी में से कोई 2 ऑप्शन पूछेगा। अब देखिए 2 नंबर ये हो गया, और 2 नंबर कहाँ से पूछेंगे, तो 2 नंबर ये पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 15 नंबर का। देखिए
आपसे बता दें कि ऑब्जेक्टिव आपका 100 को रहेगा जिसमें से 50 नंबर करना है, तो ये आपका 50 नंबर हो गया। अब सब्जेक्टिव रहेगा 100 नंबर का जिसमें से 50 नंबर करना है, तो 2 नंबरिया क्वेश्चन आपका रहता है 15 को, तो 15 को करना होता है 15 दूना 30। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका लिख देते हैं, बता दें पैटर्न कैसा लगता है। ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 50, 100 को रहेगा, आपको करना है कितना है 50 को करना है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट क्वेश्चन देगा और लॉन्ग क्वेश्चन देगा, तो जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन देगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको देगा 30 को जिसमें से करना है 15 को, और ये 15 को जो क्वेश्चन है 2 नंबर का रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा आपका 30 नंबर का। 30 को देगा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन, 15 को करना है। अब 15 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 15 गुना 30 नंबर ये हो गया। अब देखिए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका रहेगा 8 को जिसमें से करना है आपको 4 को करना है, और 4 को जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 5 चौका 20, तो ये आपका 50 और ये 30 80 और 20 100। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हम तो ऑब्जेक्टिव में बता दिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बता दिए। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में एकदम 100% है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा द्विघात बहुपद क्या, तो दे सकता है क्या दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बस जैसे हम लोग पीछे लेकिन शून्य ज्ञात कहते हैं, बस ऐसे ही शून्य ज्ञात कर देना है। तो आइए एक बार इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम पूछेगा, तो पूछेगा द्विघात बहुपद से शॉर्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रहेगा, कहेगा शून्य केवल ज्ञात कर देना है। नहीं तो ये भी कह सकता है कि शून्य ज्ञात करके जांच भी कर दीजिए। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम शून्य भी ज्ञात कर लेते हैं और जांच भी कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का आपका, मान लीजिए ABC का वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसमें कोई आप लोग संदेह मत कीजिएगा, वो आपको चेंज कर सकता है। अब ये हम बता रहे हैं कि ऐसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए चलिए इसी को देख लेते हैं, इसी को एक बार देख लेते हैं, और पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ाए थे रिवीजन भी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को जान भी जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा एक्सरसाइज 2/2 से, ये आप वादा लिखिएगा 100% पूछेगा। चलिए ये क्वेश्चन को कर लेते हैं और कल भी वाला आपको क्लियर हो जाए। आई होप कि मुझे पता है कि आप गुणनखंड निकालना जानते ही होंगे, कोई द्विघात बहुपद है तो गुणनखंड निकालना जानते होंगे, लेकिन एक बार और लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, पहला आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे दिया। अब इसका शून्य ज्ञात कर देना है और शून्य ज्ञात कीजिए। अब बोला कि जांच भी कर दीजिए, संबंध में जो है गुणनखंडों के और गुणांकों के और शून्य के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए सब पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक समीकरण बना। अब इसको करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 मिलेगा आपको, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। अब करना ये होता है कि दो आपको ऐसे संख्या लेना होता है, दो ऐसे संख्या लेना होता है जिसे गुणा करने पर आपको 8 आ जाए, वह दोनों को संख्या को आपस में गुणा करने पर 8 आ जाए, और उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए -2 आना चाहिए। वही दो संख्याओं को घटाने या जोड़ने पर आपको कितना चाहिए माइनस, आगे वाला साइन को लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है माइनस आपको 8 लाना है, और यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए वो दोनों संख्या कितना होना चाहिए जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए -2 आना चाहिए। तो चलिए कौन कौन संख्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं 4 दुनिया। अब लिखिए सबसे पहले 2 और आप 4 ले लिए। अब देखिए आपको कितना लाना है, आपको लाना है -2 लाना है जोड़ने या घटाने को। तो आप सिंपली में क्या करेंगे कि -4 में से, इसका मतलब -4 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका -8 आ गया, तो -8 गया गुणा करके -8 ला दिए। अब क्या करना है जोड़ कर या घटा कर कितना लाना है -2 लाना है, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों संख्याओं को, तो -4 और +2, तो क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, घटाएंगे तो घट जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोनों में जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है उस चिन्ह को लगा देते हैं, वो चिन्ह को, तो -2 हो जाएगा। अब यहीं पर रहता है क्या कि देता प्लस में 4 और -2 देता, तो यहाँ पर क्या देता आपका 2 होता सिंपल। अब इसमें करेंगे कि कहने साइन लगा, तो आप जानते हैं कि सिंपली से सिंपल से भी तरीका से जानते हैं कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 होता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। लेकिन अब इसका क्या होता है कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो दोनों में बड़ा कौन है तो 4 बड़ा, 4 का कौन सा चीज़ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस है आप जानते हैं, तो यहाँ से आप समझ में गए। तो कितना हमको लाना था, दो संख्याओं को ऐड करके आपको इतना लाना था, तो आ गया। अब बस इसी को करना है क्या है इसमें रख देना है, तो कितना था -4 और आपका 2 था। तो चलिए इसमें रख देते हैं इसको। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2x, ठीक है,
सॉरी प्लस में 2x माइनस कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए अब करेंगे कि अब यही करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या होता है, एक्स आपका कॉमन हो जाएगा। एक्स कॉमन होता है, एक्स प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन है, इनमें माइनस जब 4 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब इन दो पार्ट को आपको अंदर वाला जो पार्ट है कल ही बता दे, आज ही बता दे, जो अंदर वाला पार्ट हो एकदम सेम सेम आना चाहिए। सेम सेम आएगा तो भी जाकर आपका आंसर सही होगा। और यहाँ पर कहेंगे माइनस है तो प्लस किस होगा, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पार्ट अंदर वाले पार्ट को एक साथ ले लेंगे, अंदर वाले पार्ट को एक साथ ले लिए और इसके जो गुणांक है इसको पहले और इसके गुणांक को बाद में। तो -4 है तो -4 इक्वल टू 0 तो 0 लगा दिए। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो x प्लस 2 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से x बराबर कितना +4 में आ जाएगा। अब देखिए चलिए ऐसे ही दे देगा आपके ऑब्जेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन में, या इसमें और बढ़ा सकता है कि जांच भी कर लेता है। ये जांच कर लेते हैं, जांच कैसे करेंगे, तो जांच करेंगे तो क्या होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब हमको चाहिए कि अल्फा का वैल्यू चाहिए, बीटा का वैल्यू चाहिए, -b का वैल्यू चाहिए और a का वैल्यू चाहिए। तो जो पहला होता है ये आपका होता है अल्फा का वैल्यू शून्य का, जो दूसरा शून्य होता है ये आपको होता है बीटा का वैल्यू। और जो आपके ये आपका है यहाँ पर इसका ये होता है ए का वैल्यू आप जानते हैं, और ये वाला होता है बी का वैल्यू और ये वाला होता है सेब का सी का वैल्यू। तो आपको पूरा पता हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बीटा का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 रख दिए इक्वल टू लगाए। अब कितना है -b, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -2 है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस इंटू -2 बटा a का वैल्यू कितना है तो 1 है तो 1 लिख दे नीचे। अब इसको जब करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, घट जाएगा तो कितना होगा प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बड़े संख्या का आगे प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस लग गया इक्वल टू माइनस क्या होता है प्लस, तो गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा 2 का। एक नीचे का एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा दोनों साइड LHS और RHS आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर जा चुके हैं। अब एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का मान कितना है 4 है C/A। सी का वैल्यू कितना है -8 है, देख सकते हैं सी का वैल्यू -8 है, -8 लिख दिए। ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 के नीचे कोई महत्व नहीं था, लिख भी सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 और यहाँ पे क्या है -8, जो 1 है इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हटा। अब देखेंगे -8 इधर भी है, LHS में भी है, RHS में -8 है, ये आपका बराबर हो गया। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें का ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। अब यहाँ का वैल्यू चेंज कर दे, ये ABC का वैल्यू चेंज कर दे, ये हम कर सकते हैं कि वो चेंज कर सकता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना रखिएगा, बस आपको करना क्या है कि आपको गुणा करके आपको 2 ऐसे संख्या लेना है, गुणा करके आपको ये पीछे वाला C का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए और उसी को जोड़ने या घटाने पर आपका यहाँ पर B का वैल्यू प्राप्त हो जाए, बस यही करना है। तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे। और ये आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर मिलेगा C/a, यह आपको पता है यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। पूरे 4 नंबर आएंगे, एकदम 100% है, 4 नंबर आएंगे तो आएंगे। अब वैल्यू चेंज हो जाता है ये हम नहीं बता सकते, ये कर सकता है, तो आप लोग इतना करिए। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसमें किया क्या है कि कह रहा है कि आपको 2 शून्य दे दिया है, अब उसका द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। उस शून्य का द्विघात बहुपद किस रूप में होगा उसको ज्ञात कर देना है। तो कल हम एक सूत्र लिखवाए थे, सूत्र क्या था आपको कल एक सूत्र लिखवाए थे, सूत्र आपका यह था, तो मिटा दे द्विघात बहुपद का जो सूत्र था, सूत्र क्या था, सूत्र यह था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये आपका सूत्र है। ये आपका एक सूत्र था, ये सूत्र याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 शून्य दे रहा है और कह रहा है कि उसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आसानी से इसी सूत्र द्वारा हम लोग ज्ञात कर देंगे। अब आपको यहाँ पर चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पहला शून्य होता है, अल्फा इंटू बीटा
दूसरा शून्य होता है, तो बस यही करना है। अब देखिए आपको बोर्ड में क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 में जो आपका दूसरा है, दूसरा में जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि दो आपको शून्य दे दिया है। पहला शून्य है 1/4 और दूसरा शून्य कितना है, पहला जो आपका शून्य है -1/4, सॉरी माइनस नहीं, केवल 1/4 है, और गामा दे दिया है दूसरा क्या है -1। अब आप जानते हैं कि जो पहला शून्य होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 1/4, और दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। आपको कल बताए थे, तो आपको मिल क्या गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब करना क्या है, अब लिखेंगे एज यू नो डेट, मैंने हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² तो ऐसे लिख देंगे x², अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू में क्या है x है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। अब यहाँ पर गुणा जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बढ़ा देते हैं एक स्टेप, x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1। अब देखिए ये तो वैल्यू आपका क्या बाटा में तो होगा नहीं, ये क्योंकि अजीब लग रहा है आपको द्विघात बहुपद के रूप में आसान मैंने अच्छे तरीके से लिखना है, तो आगे बढ़ा देंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, या ये भी डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। यानी तो आप करेंगे क्या कि आप क्या करेंगे कि इसके बाद ये तो आपका 0 हो गया, द्विघात बहुपद के होता है। आप क्या करेंगे कि आप सिंपली में यहाँ पर आपका 4 था, तो सिंपल तरीके से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में करना है तो लिख देंगे दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ पक्ष में 2 से 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x², यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से गुणा होगा 4 से 4, और नीचे क्या है 4 है 4, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना आपका आंसर बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका एक द्विघात बहुपद मिल गया, ये आपका एक द्विघात बहुपद मिल गया। या इस चीज को ना करके हम करेंगे क्या, अगर सिंपली तरीके से करना है तो दोनों पक्षों में कर देंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। या आप कर सकते हैं यह कि आप भिन्न के जोड़ ज्ञात कीजिए, निकाल लीजिए, भिन्न के जोड़ बना लीजिए। तो भिन्न के जब जोड़ बनाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसमें जब गुणा करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x², माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 एकम 4, तो इसका मतलब यहाँ पे x से होगा, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, एक एकम 1 चौका 4, इसमें 4 से गुणा करेंगे कितना 4 हो गया इक्वल टू 0। अब तीसरा चीज गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तीसरा चीज गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x², यहाँ से माइनस x माइनस 4, अब इसमें 0 से गुणा करेंगे कितना होगा 0, आपको वही मिलेगा, ले देके वही मिलेगा। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ऐसे ज्ञात करना है। किया उसमें तो आपको 2 शून्य दे दिया है, और उस 2 शून्य से कह रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। तो बस आपका पहला जो शून्य होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और बाद वाला जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, आप जानते ही हैं, और आप ये फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूला पर रख देना है, और उसके बाद 1-2 स्टेप आपको बढ़ाना है, और बढ़ा लीजिएगा, भिन्न को जोड़ कर दीजिए, या आपको जो अच्छा लगे गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर देंगे, वो भी आपको सही हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है यह क्या है आपका √2 है 1/3 है, √2 1/3। इसका मतलब क्या, द्विघात बहुपद में लिख देंगे, द्विघात बहुपद में पहला शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आपको कितना दिया है √2, और दूसरा शून्य अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, कितना दिया आपका 1/√3। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम
हम जानते हैं क्या द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर रख देंगे, अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर एंगल इसी तरह लिख देंगे, माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो √2 है, तो √2 एक्स है तो एक्स लिख देंगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3 है, तो प्लस में 1/3। अब देखिए अब करेंगे क्या, आप सिंपली तरह से कर सकते हैं ये कि आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, ये आपका हो गया 0। आप करेंगे कि दोनों तरफ आप कर सकते हैं यह कि दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3√x अब प्लस, जब ऊपर 3 से होगा तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा, कट कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, या करेंगे क्या कि आप लिखेंगे भिन्न का जोड़ निकालने पर, यहाँ पे क्या भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब एलसीएम निकालेंगे कितना होगा आपका 3 मिलेगा, तो 3 एकम 3 3x² माइनस फिर से 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 फिर से ऊपर गुणा कर देंगे 2, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके नीचे 1, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आपका 1 है, 1 है, तो ठीक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद मिल गया, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद मिल गया। तो ऐसे ही करना है आपको, टोटल क्वेश्चन करना है। चलिए लेकिन एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, टोटल क्वेश्चन को हम करेंगे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया आपका 0√5 जो है 0√5। अब देखिए क्या द्विघात बहुपद में क्या पहला शून्यक अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बहुपद में दूसरा शून्यक क्या है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर लिख देते हैं दिया हुआ भी लिख सकते हैं, दिया यहाँ पर लिख देते हैं दिया हुआ मैंने दिया है आपको। अब देखिए हम जानते हैं क्या कि क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू मिल गया, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पर कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा पहला 0 और √5। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √5, तो √5। अब देखिए सिंपली तरह इसको जब हल करेंगे कितना होगा x², अब इसमें जब 0 से x गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 0, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस √5, तो ये आपका हो गया आंसर। ये आपका छोटा था, ये आपका हो गया आंसर, x² प्लस √5 इसको तो आप 0 कर सकते हैं 0, तो ये आपका हुआ आंसर। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो आपको देगा, जो चौथा है वो आप देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है 1 1 दिया है आपका, इसका मतलब 1 कमा दो शून्य के 1 1 दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहाँ दिया 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, इंटू में x है तो इंटू में x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है तो 1। अब सिंपली आपका यही आंसर हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण हो गया, ज्ञात हो गया। देखिए जब समीकरण जब समीकरण कहेगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, समीकरण नहीं कहेगा, केवल बहुपद कह रहा है तो 0 तब तक नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जब समीकरण कहेगा तो इसमें समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा है, 2 आपको शून्य दे दिया है और उसके बाद बोला है कि उसका शून्य का द्विघात बहुपद एक समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के रूप में। तो एक समीकरण ज्ञात कीजिए, लास्ट में आप 0 लगा देंगे तो आपका समीकरण ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर।
5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, दो शून्य क्या कीजिए -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 दिया है। ये आपका दो शून्य दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया है। एज यू नो हम जानते ही है, क्या जानते हैं, तो क्या है कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1/4 दिया है, इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया है। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर पे ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस होता है गुणा करके, और 1/4 एक्स अब प्लस 1/4। अब देखिए अब चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य समीकरण निकालना है, जीरो बैठा दिए। अब चाहेंगे तो कहेंगे तो लिखेंगे नीचे यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो जब 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, तो यहाँ 4 ये 4 को काट देगा, फिर से ये 4 को काट देगा, तो यहाँ पर मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1 मिलेगा। या क्या करेंगे कि आप भिन्न के जोड़ बना लेंगे, तो जब भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका इसे असल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 1 में जब 4 से गुणा करेंगे भाग देंगे तो 4 मत हो जाएगा, जब 4 से गुणा करेंगे कितना में 4x² प्लस जब 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से जब 1 में गुणा करेंगे तो आपका 1 मिलेगा, तो 1x हो जाएगा, प्लस फिर सब 4 से भाग देंगे तो 1 मत हो जाएगा, 1 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तीसरा चीज गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह आपका मिल गया। अब इस 4 से 0 में गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि 4 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपका हो गया 0। चलिए हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 4,1 दिया है। चलिए देखते हैं 4,1 दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला शून्य क्या है 4,1, ये आपका दिया है। चलिए हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में पहला जो शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1, ये आपका हो गया 1। एज यू नो डेट हम जानते हैं क्या कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका सूत्र होता है। हम यहाँ पर करेंगे क्या कि बैठा देंगे, यहाँ पर करेंगे कि बैठा देंगे, x² है तो x ऐसे लिख देंगे, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, और x है इंटू तो x लिख देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 इक्वल टू शून्य ज्ञान करना तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यह आपका हो गया आंसर। तो यह आपको हो गया एक द्विघात समीकरण मिल गया। तो ऐसे ही करना था। एक्सरसाइज 2.2 टोटल खत्म हो गया। आपसे एक्सरसाइज 2.2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलकर। पिछला बेर जो भी आपके भाई बहन बड़े भाई बहन पेपर दिए हों क्लास 10 का, तो आप देखिए उसमें आपको पूरा जब एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन इनसे मिलेगा, द्विघात समीकरण वहाँ पर देगा आपको शून्य निकालने के लिए, वहाँ से मिल जाएगा, या डायरेक्ट आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। और एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ऐसे दे देगा, और इसी को कहेगा कि आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य जब ज्ञात करेंगे तो आपको शॉर्ट में 2 नंबर का आसानी से मिल जाएगा, और ये काफ़ी आसान है, काफ़ी मजा भी आएगा, आपको आसानी से इजीली 4 नंबर मिल जाएंगे। देखिए हम करते क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं उससे आपको बताते जा रहे हैं कि कहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। हम ये नहीं कह जाने कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसी टाइप का पूछेगा, ये मरवा है ऐसे पूछेगा, याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम लोग अब अगला लेक्चर में चलेंगे, उसको ये आपका एक्सरसाइज 2.2 आपका खत्म हुआ, तो 2.3 में चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगा, ज़्यादा देर का हो जाएगा, इसीलिए छोड़ते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।